हेलो दोस्तों, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार और आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। आज हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन दर्रों को ट्रिक्स, निमोनिक्स शब्दों को जोड़ करके तोड़ मरोड़ करके बहुत ही फ़नी एवं मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। साथ में जितने सारे दर्रे पढ़ेंगे उन दर्रों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर अर्थात जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन दर्रों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले दर्रा क्या होता है। दर्रा, जो आज का हम लोग का टॉपिक है दर्रा। दर्रा वास्तव में दो पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे दर्रा कहते हैं। यह तो किताबी भाषा हो गया, हम लोग अपना लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है। पर्वत के इस साइड चीन है और इस साइड है भारत। आप लोग जानते हैं कि पर्वतों को पार करना कितना दुर्गम है। इसी बीच एक यदि प्राकृतिक मार्ग, प्राकृतिक रास्ता बना हुआ हो इस पार से उस पार जाने के लिए, एक पर्वत से दूसरे पर्वतों के बीच एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए बीच का जो प्राकृतिक मार्ग है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा दी गई रास्ता दो पर्वतों के बीच, तो इसे हम लोग दर्रा कहते हैं। अब हम लोग जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित सबसे पहले हम लोग काराकोरम दर्रा पर चर्चा करते हैं। काराकोरम दर्रा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है। लद्दाख में स्थित है, ये लद्दाख है। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का सीमा क्षेत्र यहीं तक पड़ता है, क्योंकि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो हम लोग यहाँ जितने सारे दर्रे थे उसे जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड करके पढ़ते थे। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग होने के कारण उसे अलग अलग पढ़ेंगे। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम श्रेणी। इसमें 3 श्रेणी आता है, जब हम लोग पर्वत पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो काराकोरम दर्रा है सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसका 5664 मीटर हाइट है इसका। चीन जाने वाली रेशम मार्ग इसी दर्रे से, अर्थात मध्यकाल में भारत और चीन के बीच जो रेशम का व्यापार होता था इसी दर्रे से होता था। वर्तमान में भी भारत और चीन के बीच यहाँ सड़क का निर्माण किया गया है। अब हम लोग जोजिला दर्रा जो लद्दाख में स्थित है, जोजिला दर्रा यहाँ पर है जो लद्दाख में स्थित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहाँ श्रीनगर को लेह, ये लेह तिब्बत में स्थित है, जबकि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर को लेह से स्थित है। पी से हम लोग पीर पंजाल पढ़ेंगे, यानी पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह श्रीनगर को घाटी से जोड़ता है। बाद से हम लोग बनिहाल दर्रा, यहाँ है बनिहाल दर्रा, आप लोग देख सकते हैं, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और बू से बुजिर दर्रा, यहाँ पर बुजिर दर्रा, यहाँ है जम्मू कश्मीर, एक साइड है पाकिस्तान, श्रीनगर को पाकिस्तान से जोड़ता है। इसे हम लोग जितने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने सारे दर्रा है उसे हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं। जेपी बाबू मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें जो वहाँ के मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री का जो भाई होता है जेपी यादव, जो कालीन भैया है जेपी यादव को बोलता है जेपी बापू। उस तरह से इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं जेपी बापू।
और का जे पी बाबू यानी काराकोरम जैसे जोजिला, पी से पीर पंजाब, बा से बनिहाल, बू से भोजल। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर जो लद्दाख में जो लाइन खींची गई है, ये वाला लाइन, इसका नाम है LAC, अर्थात इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस क्षेत्र को, लद्दाख के इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है, क्योंकि 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें चाइना ने लद्दाख के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जो ये जो लाइन खींची गई है 1972 में खींची गई है, अर्थात ये टोटल क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक, यह है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो बुर्जिल दर्रा है, यह श्रीनगर, यहाँ आप लोग देखें श्रीनगर को POK से जोड़ता है। अब हम लोग भारत के बाहर जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उस दर्रों पर भी चर्चा करते हैं। ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पूरा क्षेत्र अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है और ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान का क्षेत्र है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाला पर्वत श्रेणी जो है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। इस आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि 2 पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे दर्रा कहते हैं। तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये पाकिस्तान में स्थित है। इन तीनों, ये जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इसका नाम इस प्रकार है, आप लोग देखिएगा। इस दर्रा को कहते हैं बोलन, इसको कहते हैं गोमल, खैबर दर्रा, बोलन, गोमल और खैबर। यदि एग्जाम में प्रश्न आए बोलन दर्रा किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। सेम उसी प्रकार गोमल दर्रा, खैबर दर्रा किन 2 देशों के बीच है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अब हम लोग एंसेंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत में एक सवाल है कि आर्य किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किए थे। इन तीनों में से एक दर्रा होगा, बोलन होगा कि गोमल होगा कि खैबर होगा, अब लोग बताइए। तो आर्य जो है भारत में प्रवेश किए थे खैबर दर्रे से होकर, जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किए थे। इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। बहुत आर्य किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किए थे, तो खैबर दर्रा से। इसे आप लोग ठीक से याद रखिएगा। अब हम लोग उत्तराखंड में जो स्थित महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उन दर्रों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, माना, नीति और यीपुएक दर्रा। तो सबसे पहले यीपुएक दर्रा पर चर्चा करते हैं। यीपुएक दर्रा यहाँ पर है, हम लोग देख सकते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में है, एक तरफ तिब्बत और दूसरी तरफ नेपाल। तो एक्चुअली भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ये जो यीपुएक दर्रा है भारत को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से, तिब्बत में ही कैलाश पर्वत स्थित है, जो भगवान शिव का निवास स्थल है। अर्थात हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत यात्रा है। जो भी भारतीय कैलाश यात्रा में जाना चाहते हैं तो इसी दर्रे से होकर कैलाश पर्वत यात्रा करते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखें। तो कैलाश मानसरोवर इसी दर्रे से, भारत और नेपाल के बीच विवादित, ये जो यीपुएक दर्रा है वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच विवादित है, क्योंकि इसी दर्रे के बगल से होकर काली नदी निकलती है, इसी दर्रे के बगल से। और काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है, इसी कारण भारत और नेपाल के बीच विवादित है।
माना दर्रा। माना दर्रा को देख सकते हैं, एक तरफ भारत है, एक तरफ तिब्बत, यानी भारत को तिब्बत से जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत सबसे पहले एक अलग देश था, वर्तमान में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया है। ठीक उसी प्रकार नीति दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो दोस्तों अब हम लोग हिमाचल प्रदेश में जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन दर्रों पर चर्चा करते हैं। एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, एक बारालाचा दर्रा, एक सिपकिला दर्रा। बारालाचा दर्रा, जो बारालाचा दर्रा है यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ शिमला है, एक तरफ लेह है, यानी बारालाचा दर्रा जो है शिमला को लेह से जोड़ता है। अर्थात आप यदि शिमला से लेह जाना चाहते हैं तो इस दर्रे से होकर आपको जाना पड़ेगा। तो बारालाचा दर्रा शिमला को लेह से जोड़ता है और बारालाचा दर्रा के पास ही चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। अर्थात चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा के पास है। अब लोग इसे माइंड में रखिएगा। उसके बाद हम लोग रोहतांग दर्रा पर चर्चा करते हैं। रोहतांग दर्रा यहाँ पर है, जो कम्प्लीटली हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के पास है, इसी दर्रे के पास ही रावी नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद ये जो रोहतांग दर्रा दौड़ता है, एक तरफ है कुल्लू घाटी, एक तरफ है लाहौल घाटी। कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। दोनों घाटी हिमाचल प्रदेश में ही है, लोग याद रखिएगा। और सिपकिला दर्रा देखिए यहाँ पर है, उत्तराखंड के ये ये हिमाचल प्रदेश है, एक तरफ है तिब्बत चाइना। भारत को तिब्बत अर्थात चाइना से जोड़ता है यहाँ। और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अब लोग ये जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं इसे आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। बरा रोई हेमू किला में, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। बरा रोई हेमू किला में, बरा से बारालाचा, रोई से रोहतांग, हेमू से हिमाचल प्रदेश, किला से सिपकिला। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो उत्तराखंड में जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे थे उसे भी हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मांडली यानी उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रा था। क्या? मांडली यानी माणा, नीति और लिपुलेख। उतरने के लिए इस तरह से, यानी उत्तराखंड में जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मांडली उतरने के लिए, माँ से माणा, नौ से नीति, ली से लिपुलेख। तो दोस्तों इसके बाद जितने सारे अब जैसे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, प्रायद्वीपीय भारत में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे बचे हुए हैं। उसके बाद मणिपुर में एक महत्वपूर्ण दर्रा है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इन दर्रों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।